Hey guys, so today we'll be talking about APIs. नाम तो सुना ही होगा। तो किसी भी चीज़ को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी होता है कि उसका अगर फुल फॉर्म है तो उसका मतलब क्या है। तो API बेसिकली स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। वाह, फुल फॉर्म तो बता दिया, डेफिनेशन भी बताओ। तो चलिए मैं सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करता हूँ। API इज नथिंग बट मीन्स और मीडियम थ्रू विच टू एप्स कम्युनिकेट। नहीं समझ में आया, चलिए एक एग्जांपल देता हूँ और एक्सप्लेन करते जाऊँगा। सो मान लीजिए किसी भी ऐप को अगर आप इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन में, इंस्टॉल करते ही आपको एक सबसे पहला पेज जो दिखता होगा इंस्टॉल करने के बाद, जैसे आप ओपन करते हो सबसे पहला पेज दिखता होगा साइन अप विद गूगल और साइन अप विद फेसबुक। सो आपके मन में सवाल तो आया होगा, यार पहले ऐसा नहीं आता था, आजकल आता है, या फिर कुछ टाइम से आ रहा है, क्यों आ रहा है ये? मेरे ऐप ने क्या गूगल या फेसबुक के साथ कुछ कर रखा है या फिर क्यों आ रहा है, राइट? सवाल तो आया ही होगा। तो जवाब मैं बताता हूँ। देखिए, हर ऐप जैसे आप डाउनलोड करते हुए कोई भी ऐप, हर एक यूज़र को ऑथेंटिकेट करना, चेक करना वैलिड है कि नहीं, बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। सो ऐप वाले बहुत चालाक के काम से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, जिनके पास ऑलरेडी डेटा है, जैसे गूगल के पास, फेसबुक के पास, इन लोग के पास क्या है, बहुत सारा डेटा है। आपने कभी ना कभी फेसबुक या गूगल पे अकाउंट तो बनाई होगा, तो वो डेटा वहाँ पे स्टोर्ड है ऑलरेडी। तो इन लोगों को क्या करना रहता है, ऐप वालों को खाली चेक करना रहता है कि भैया ये यूज़र जो है वैलिड है कि नहीं। ये लोग फेसबुक के पास जाते हैं कि फेसबुक भैया हमें थोड़ा सा हेल्प चाहिए। बोले भैया बोलो क्या चाहिए हेल्प? तो हम एक यूज़र भेजेंगे, आप बस ऑथेंटिकेट करके बता दीजिएगा कि वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड होगा तो रिस्पॉन्स यस दे दीजिएगा और मैं यहाँ पे अकाउंट बनवा दूँगा। फेसबुक बोले ठीक है भैया, लेकिन ऐसे हम करेंगे तो तुमको सारा एक्सेस मिल जाएगा हमारे डेटा का। तो ऐप वाला बोला भैया नहीं, हमको आपके ऐप का सारा एक्सेस नहीं चाहिए, बस एक API की लीजिए ये और अपने पास रख लीजिए। तो जब भी कोई हमारे ऐप से अगर कुछ भी करता है, आपको भी पता लगेगा, हमें भी पता लगेगा, और मेरा काम भी हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। फेसबुक बोला ठीक है। तो फेसबुक ने क्या किया, और फेसबुक और इस ऐप ने क्या किया, एक API शेयर किया आपस में। और इस API के थ्रू जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करते हो और जैसे आप साइन अप विद गूगल या साइन अप विद फेसबुक सेलेक्ट करते हो, आप खाली ईमेल एड्रेस एंटर करते हो, राइट? ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद ही डायरेक्ट जो है आपका लॉगिन हो जाता है। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस जो है आपके फेसबुक या गूगल के सर्वर के पास जाता है। वो चेक करता है कि ये यूज़र जो है वैलिड है या नहीं है। जैसे ही पता चलता है यूज़र वैलिड है, रिस्पॉन्स बोलता है यस, अकाउंट क्रिएट हो जाता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि अकाउंट नहीं क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उस समय आप हो सकता है आप कोई नया ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहे हो। चलिए ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, है कि नहीं? क्योंकि API जो है का काम है हमारा काम आसान करना, तो और भी बहुत जगह यूज़ हो रहा होगा। I'll say almost everywhere it is being used। कैसे? आपके फ़ोन में जो है वेदर ऐप है, तो क्या आपके फ़ोन की कंपनी ने खुद का वेदर सैटेलाइट लगा रखा है मार्केट में? नहीं। वो लोग क्या करते हैं, गूगल नाम का जो सिस्टम है उसके पास ऑलरेडी मैप का डेटा है, बहुत सारा डेटा है। उन लोग क्या है, भैया थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ भी शेयर कर दीजिए। गूगल बोला ठीक है। तो गूगल ने क्या किया, एक API शेयर कर दिया कंपनी के साथ, और उसके थ्रू जो है आप अपना वेदर चेक कर पाते हो, टेम्परेचर चेक कर पाते हो, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको कहीं जाना है, राइट? तो हम थोड़ा चला के हम लोग देखते हैं कहाँ सस्ता मिल जाए। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन कंपनीज डायरेक्ट वेबसाइट, हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज़ करते हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप हो गया, Amazon हो गया, via.com हो गया, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं ऐसे। तो किसी एक वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए Amazon का ले लिया। तो Amazon पे आपने मान लीजिए फ़्लाइट बुक करना है। फ़्लाइट बुक करने के लिए आपने डेस्टिनेशन एंटर किया, डेट एंटर किया, एंटर करते ही आपको बहुत सारा लिस्ट आ जाता है, और अलग अलग कंपनी का। Amazon का नहीं आ रहा है, इंडिगो का आ रहा है, विस्तारा का आ रहा है, एयर एशिया का आ रहा है, बहुत सारे फ्लाइट सर्विसेज का आपको आ रहा है। तो क्या Amazon को इन सारी कंपनियों ने मतलब पूरा वो दे रखा है, खुला छूट दे रखा है कि भाई जो करना है कर?
अमेज़ॉन है तू। जी नहीं, होता क्या है, हर कंपनी के साथ जो है एक API शेयर किया गया हुआ है जो रियल टाइम बेसिस पे आपको रिजल्ट्स दिखाता है। आप कहोगे यार कोई भी कितना भी सर्च करेगा फिर तो कंपनी को घाटा है। जी नहीं, होता क्या है कि जब भी ये API शेयर होता है किसी भी कंपनी के साथ, तो उन लोग के साथ एक खास करके API की शेयर की जाती है हर एक पर्टिकुलर कंपनी के। उससे क्या होता है कि आप कितना मतलब कितने रिक्वेस्ट जा रहे हैं, कितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं, वो सारे जो है मॉनिटर कर पाते हो। इससे फ़ायदा क्या होता है, अब मान लीजिए इंडिगो का सारा डेटा अमेज़ॉन नहीं ले पा रहा है, सिर्फ जो रिक्वायर्ड डेटा है वही ले पा रहा है, राइट। और सिक्योरिटी भी बचा हुआ है, किसने कितना सर्च किया वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे स्टोर है, कितना बार रिक्वेस्ट किया है अमेज़ॉन की तरफ से, कितना बार रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है वापस आया है इंडिगो की तरफ से, राइट। कुछ ज़्यादा लेंदी हो रहा है, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आई गेस इट वुड बी अ सक्सेसफुल थिंग। सो API का एक और चीज़ जो है वो ये है कि इट फोकसेस ऑन व्हाट नॉट हाउ। मतलब पीछे बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या हो रहा है मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को खाली एंड रिजल्ट चाहिए, हाँ या ना में, या फिर जो भी मेरा रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट API। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ API, डिज़ाइनिंग एन API, टेस्टिंग एन API, क्योंकि पूरा डीप में जाना है। सो ये दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हिट लाइक, नहीं समझ में आया है तो एक बार और देखो, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट ठोको कि नहीं समझ में आया, दोबारा एक्सप्लेन कर, एंड आई विल डू इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।